ये बात है अक्टूबर महीने की, जब राकेश और उसकी वाइफ बाइक से फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जा रहे थे। राकेश ऑफिस में काम करता है। ऑफिस से छुट्टी होने में रात को 8 बज गए थे, क्योंकि आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसे लेट हो गया। राकेश छुट्टी होते ही जल्दी से घर आ गया। वो अपनी पत्नी सुनीता को लेकर रात के करीब 9 बजे अपनी बाइक से दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकल गया, मगर उसे पता नहीं था कि ये रात उसके जीवन की सबसे भयानक रात होने वाली है। राकेश के घर से उसका दोस्त का घर करीबन 40 किलोमीटर दूर था, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। राकेश और सुनीता बात करते हुए जा रहे थे। तभी सुनीता ने देखा कि एक ट्रक उनके पीछे लगातार हॉर्न बजा रही है। सुनीता राकेश से बोलती है, सुनो, पीछे वाली गाड़ी को साइड दे दो, वो कब से हॉर्न बजा रहा है। तभी राकेश बोलता है, क्यों मजाक कर रही हो, पीछे कोई गाड़ी नहीं है। सुनीता बोलती है, वो गाड़ी हमारे जस्ट पीछे ही है। राकेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तो कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और ना कोई हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। पहले तो राकेश को लगा कि उसकी वाइफ मजाक कर रही है। तभी उसने ध्यान दिया कि उसकी पत्नी कभी भी ऐसी सुनसान रास्ते पर मजाक नहीं कर सकती। तभी वो ट्रक अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर सुनीता को लगता है कि शायद कहीं ट्रक रुक गया होगा। कुछ दूर जाते ही सामने से अचानक वही ट्रक आ जाता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ राकेश को ही दिखाई देता है। अचानक अपने सामने ट्रक को आता देखकर राकेश घबरा जाता है। राकेश घबराहट से असंतुलित होकर बाइक लेकर गिर जाता है। सुनीता कहती है, क्या हुआ। तभी राकेश बोलता है, वो ट्रक हमारे ऊपर आने वाला था। उसकी वाइफ कहती है, ये तुम्हारा भ्रम था, सामने कोई ट्रक नहीं था। तभी राकेश पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ सच में कोई भी ट्रक नहीं था। तभी एक डरावनी चीख उनको सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों सोचते हैं कि उनको इस जगह से बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए। राकेश जैसे ही बाइक उठाता है, बाइक से चाबी गायब थी। वो दोनों आसपास चाबी को बहुत ढूंढ रहे थे, मगर चाबी उनको कहीं नज़र नहीं आती। तभी अचानक सुनीता को आसमान में कुछ दिखाई देता है, कुछ धुआं जैसा। उसे देखकर सुनीता बहुत डर जाती है, क्योंकि वो कोई धुआं नहीं था, बल्कि कुछ आत्मा जैसा आसमान में घूम रहा था। कुछ आत्माएं आसमान में मंडरा रही थी, तो कुछ उनके आसपास घूम रही थी, लेकिन ये सब सुनीता को ही दिखाई दे रहा था और लगातार डरावनी आवाज़ें आ रही थी। ये सब देख और सुनकर सुनीता डर के मारे बेहोश हो जाती है। राकेश उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं आती। राकेश सोचता है कि वो किसी को कॉल करे, लेकिन वो जैसे ही अपना फ़ोन देखता है, फ़ोन बाइक के गिरने से टूट चुका था। अब इस सुनसान रास्ते में उनकी मदद कौन करेगा। तभी अचानक दूर से एक कार आती दिखाई देती है। उसे देखकर राकेश को थोड़ी राहत मिलती है। राकेश उस कार को रोकना चाहता है, मगर वो कार उसके पास नहीं रुकती और कुछ दूर जाकर रुक जाती है। राकेश कार वाले को अपना सारा हाल बताता है और उसे अपनी मदद करने के लिए बोलता है। राकेश कहता है उनको आगे शहर तक छोड़ दे, क्योंकि उसकी वाइफ सुनीता बेहोश हो चुकी है, इसलिए उसे इलाज की भी ज़रूरत थी। कार वाला उनको आगे तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राकेश अपनी बाइक उठाता है और जंगल में थोड़ा अंदर को खड़ी कर देता है, जिससे कि उसको चोरी होने से बचाया जा सके। कार वाला उन्हें अपनी कार में बैठा लेता है और कुछ दूर जाते ही कार के सामने अचानक कोई सफ़ेद चीज़ बीच रास्ते पर दिखाई देती है। ये देखकर कार वाला कार रोक देता है। तभी राकेश कार वाले से पूछता है, क्या हुआ, लेकिन कार वाला कोई जवाब नहीं देता। राकेश के बार बार पूछने पर भी क्या हुआ, कार वाले का कोई जवाब नहीं आता। तो राकेश आगे ड्राइविंग सीट पर कार वाले को देखता है, मगर वहाँ कोई कार वाला नहीं दिखाई देता। ये सोचकर कि कार वाला नीचे उतर गया होगा, वो भी कार से नीचे उतर जाता है। लेकिन वो नीचे उतरते ही हैरान हो जाता है,
क्योंकि वो देखता है कि वो तो उसी जगह पर है जहाँ पर उसकी बाइक गिरी थी। ये सब देखकर राकेश को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसकी बाइक को बीच सड़क पर खड़ा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो तो अपनी बाइक को जंगल के थोड़ा अंदर खड़ा करके आया था। और फिर इतना सफ़र जो कार से तय किया था वो कहाँ गया। वो सुनीता को होश में लाता है। सुनीता के होश में आते ही दोनों डरते हुए बाइक के पास जाते हैं और राकेश देखता है कि उसकी चाबी उसके बाइक में ही लगी है। राकेश सुनीता से बोलता है, जल्दी आओ, हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी सुनीता राकेश से पूछती है, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन राकेश खुद उसे कुछ भी बताने के हालत में नहीं था। वो सिर्फ इतना कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। उसके बाद वो दोनों बाइक पर बैठकर चले जाते हैं, मगर बहुत डरावनी आवाज़ उनका अब भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। आसमान में बिजली चमक रही थी। अंधेरी काली रात, सुनसान सड़क, ऊपर से ये हादसा, कुछ डरावनी आवाज़ें किसी को भी विचलित कर सकती है। जैसे तैसे राकेश और सुनीता अपने दोस्त के यहाँ पहुँचते हैं। उनको देखकर उनका दोस्त कहता है, तुम लोग बहुत लेट हो गए, पार्टी तो कब की ख़त्म हो गई, सारे मेहमान घर जा चुके हैं। तभी उसके दोस्त के पिताजी राकेश से पूछते हैं, तुम बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे हो, आखिर इतनी घबराहट क्यों है। तभी राकेश अपने साथ हुए हादसे के बारे में उनके पिताजी को बता देते हैं। उनके दोस्त के पिताजी बोलते हैं, आज तो अमावस्या है और जो चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है वो कोई साधारण चीज़ नहीं थी। वो जंगल में भटकती हुई आत्माएं थी, जिनका मकसद हर किसी को परेशान करना रहता है। अब जब तुम सही सलामत आ गए हो तो आज रात यहीं रुकना और सुबह होते ही चले जाना। रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। और राकेश और सुनीता वहीं रुक जाते हैं। इस हादसे के बाद राकेश और सुनीता कभी भी उस रास्ते में रात में नहीं जाते और आज भी वो हादसे को याद करते हैं तो डर जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।